बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं इशाल और इम्तिसाल के 3 चैलेंज, जो इशाल और इम्तिसाल ने खुद ही डिसाइड किए थे। दोनों बच्चे घर से सीख के आए थे कि हमें ये चैलेंज करने हैं। घर पे आकर इन्होंने मुझे बता दिया, तो मैंने इन्हें सामान अरेंज करके दे दिया था। यहाँ पर इम्तिसाल इशाल ने खुद ही से चैलेंज कर दिया था स्टार्ट। और यहाँ पर जल्दी जल्दी बॉल्स थोड़ी सी उन्होंने स्ट्रॉ की मदद से डाल दी थी ग्लास के अंदर, और उसके बाद बॉल्स कम पड़ गई थी, तो इम्तिसाल ने कर दिया था इशाल के बॉल्स पर हमला। फिर मैंने इस चैलेंज को दोबारा से स्टार्ट करवाया। दोबारा स्टार्ट करवाने के बाद मैंने रूल समझा दिए थे, और ये दोनों एक दूसरे को इस तरह देख रहे थे कि जैसे आज तो चैलेंज दोनों ही जीत जाएंगे। लेकिन खैर ये तो बाद में पता चला कि चैलेंज किसने कंप्लीट पहले किया। यहाँ पर इम्तिसाल ने फिर बॉल्स डालने के बाद इशाल के गिलास में से बॉल निकाली। इम्तिसाल को ये बात समझ नहीं आई थी कि बॉल अपने गिलास में से निकालें, तो इम्तिसाल ने इशाल के ही गिलास पे फिर हमला कर दिया। मैंने सोचा कि इस चैलेंज को यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं जीता, ये दोनों एक दूसरे को लूज़र लूज़र कह रहे थे, पर जीता कोई भी नहीं। तो चैलेंज नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं। चैलेंज नंबर 2 था, ग्लास को इन्होंने अरेंज कर लिया था। अच्छा, इस गेम के बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। इन्होंने ये गेम खुद सोच कर आए थे, तो इन्होंने यहाँ पर खुद ही से ग्लास अरेंज करके रख दिए और जल्दी से सेटिंग कर ली गेम की। अच्छा, गेम ये है कि आपने स्ट्रॉ की मदद से ग्लासेस को गिराना है। तो यहाँ पर भी मुकम्मल चीटिंग की गई, जैसे कि आप देख रहे हैं। इशाल और इम्तिसाल दोनों ने ही बहुत चीटिंग की। फिर हमने किया चैलेंज नंबर 3 स्टार्ट। चैलेंज नंबर 3 मुझे थोड़ा अच्छा लगा, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था और ट्रिकी भी था। इन्होंने ग्लास को टेप की मदद से यहाँ पर लगा दिया था सीट पर, और उसके बाद बॉल्स को ये ग्लास के अंदर डाल रहे थे। ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी बच्चों को, और बच्चे लगन से ये गेम भी खेल रहे थे। और यहाँ पर भी इम्तिसाल और इशाल दोनों लगे हुए हैं एक दूसरे की बॉल्स के, जल्दी जल्दी हम किसी तरह एक बॉल भी चली जाए और हम जीत जाएं, क्योंकि ये लास्ट चैलेंज था। जो इस चैलेंज में जीतता वही तीनों जो चैलेंज है उनका विनर था। तो यहाँ पर इशाल बहुत कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह बॉल इनकी चली जाए ग्लास के अंदर, लेकिन एट द एंड इम्तिसाल ने ग्लास में बॉल डाल दी थी, और इशाल की बॉल वापस ग्लास में से आके गिर गई, और इशाल दोबारा से ट्राई कर रही थी। तो मैंने कहा कि बच्चों, आज के चैलेंजेस को करते हैं यहीं पे कंप्लीट, क्योंकि वीकेंड पर वैसे ही काम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैंने बच्चों को कहा कि अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह टाइम निकाल के फिर कोई और चैलेंज करेंगे इंटरेस्टिंग सा। मैं भी बताऊँगी बच्चों को, बच्चे भी सजेस्ट कर देंगे। तो फिर जो अच्छा चैलेंज होगा वो हम यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिर यहाँ पर बच्चों को फ्री करके मैं ऊपर आ गई हूँ। ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पर आपको अपनी छत का व्यू दिखाया, और ये मुर्गा लेकर आए थे मेरे कज़न। फिर मैंने सोचा कि मैं ऊपर आ गई हूँ तो मुर्गे को खाना भी डाल देती हूँ, लेकिन देखा तो फिर इसकी कटोरी में खाना पानी सब कुछ मौजूद था। तो फिर मैं बाहर आ गई खिड़की से। मैंने सोचा कि बाहर का व्यू आपको दिखाया जाए। ठंडी हवा चल रही थी, समंदर की साइड लगती है इस एरिया को, तो यहाँ पर हवा बहुत अच्छी होती है। और इस तरह छत पे आके मौसम देख के वो वक्त याद आ गया बचपन का, जब हम सब कज़न्स मिलकर छत पे खेला करते थे, बहुत एंजॉय करते थे। लाइट जाती थी, लाइट जाने का इंतज़ार करते थे कि कब वो शाम की लाइट जाएगी और हम 2 घंटे के लिए बाहर छत पे खेलेंगे। उसके बाद सब बच्चे बड़े हो गए, सबकी पढ़ाइयाँ और काम ये वो सब कुछ स्टार्ट हो गया, तो फिर ये सब चीज़ें हो गई ख़त्म। फिर अब तो इस तरह की कोई बात ही नहीं रही है, और अब तो मोबाइल आ गए हैं, तो सब लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। फिर मुझे याद आया कि आज मेरे कज़न खरगोश भी लेकर आए थे, तो मैंने कहा क्यों ना खरगोश की वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो यहाँ मैं आ गई थी इनके पिंजरे में, ये खरगोश देख रहे थे, और एक खरगोश बाहर आया हुआ था। बेबी है ये खरगोश, और बहुत प्यारा सा है, क्यूट सा, तो मैं इसको प्यार कर रही हूँ। और ये थोड़ा घबरा रहा था, कंफ्यूज हो रहा था। बाकी जो 2 ये बड़े खरगोश हैं, ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे पिंजरे से बाहर आने की। पता नहीं वो खरगोश कैसे पिंजरे से बाहर आ गया। खैर, ये दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हमें हमारी भी वीडियो कैप्चर कर ली जाए। ऊपर हो के देख रहे थे बार बार ये खरगोश। फिर मैंने कहा कि कोई जुगाड़ लगाई जाए और इन खरगोशों को भी बाहर निकाला जाए। तो फिर मैंने इनके पिंजरे को कर दिया था ओपन। पिंजरा ओपन किया तो ये तीनों खरगोश आ गए थे बाहर। बाहर आके इन्होंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। फिर मुझे नज़र आया इनका खाना, तो मैंने इनके आगे इनका खाना रख दिया था, और ये तीनों मज़े से खाना खाने में लगे हुए थे। एक खरगोश काफ़ी मुझे शाय लग रहा था, वो बार बार पीछे जाया जा रहा था, और ये 2 खरगोश तो बहुत ज़्यादा ही मस्त थे, ये मज़े से खाना खाने में लगे हुए थे। ये वाला खरगोश थोड़ा सा डरपोक है, इसको जैसे ही प्यार कर रहे थे या थोड़ा सा इसका खाना इसके पास हटा रहे थे, तो ये दोनों बड़े खरगोशों के पीछे जाके छुपे जा रहा था। इसको डर लग रहा था, शायद ये नई नई जगह है, इस वजह से शायद डर रहा होगा। फिर इसने खाना खा लिया था, और बाकी 2 बड़े खरगोशों ने भी खाना खा लिया था। ये देखें छोटे वाले खरगोश को किस तरह
बेचारा डर डर के, खाना भी डर डर के खा रहा है वो बेचारा। और बड़े वाले तो बिल्कुल ही मस्त है, लगे हुए थे, इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। और इनकी आइज़ का कलर मुझे इतना अच्छा लग रहा था। कभी मैंने घर पे खरगोश नहीं पाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने देखे खरगोश और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और क्यूट क्यूट से, फ्लफ़ी से, बस दिल चाह रहा था हाथ में पकड़ लूँ, पर मैंने पकड़े नहीं क्योंकि मुझे डर लगता है इनसे, तो मैंने पकड़े नहीं, बस दूर दूर से वीडियो ही बना ली। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इनको पकड़ेंगे हाथ में भी, फिर इसके उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ये वाला खरगोश जो है, ये वीडियो को देख के, कैमरे को देख के बातें करने के लिए आगे आ रहा था, तो मैंने इसकी वीडियो और रिकॉर्ड कर ली थी। अभी आपको देखिएगा कि किस तरह कैमरे में देख के बातें कर रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कुछ बोल रहा है, बात करने के लिए आगे आ रहा है। फिर यहाँ से दोबारा से एक डंडी नज़र आ गई तो उसने खानी शुरू कर दी। वो पीछे छुप गए हैं खरगोश जो डर रहे थे, उनको पता नहीं क्या डर लग रहा था, शायद अकेले रहने आदी हैं, इस वजह से शायद ये कंफ्यूज हो रहा था, बार बार पीछे पीछे रह रहा था। फिर उसके बाद नीचे आ गई हूँ मैं, और नीचे आने के बाद मैंने बना लिए थे ब्रेड पिज़्ज़ा, क्योंकि आज वीकेंड है तो घर पे सब होते हैं, तो इस तरह कुछ न्यू चीज़ ट्राई कर ली जाए। तो मैंने जल्दी से ये पिज़्ज़ा ट्राई कर लिए थे, और इनको बनाना बहुत आसान है। अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं इनकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव ओवन में भी बनाया था और तवे में भी बनाया था, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि इन दोनों के लुक कैसे आता है अगर आप ओवन में बनाएं और तवे पे। टेस्ट तो वैसा ही रहता है, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। और ये रहा पिज़्ज़ा का फाइनल लुक। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।